क्या जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है? लोग ये प्रश्न करते हैं पर इस प्रश्न का अर्थ स्वयं नहीं जानते। क्यों? क्योंकि जो पूछते हैं गुरु का होना जरूरी है, वो सोचते हैं कि दीक्षा लेने से ही गुरु होता है। दीक्षा पूर्ण होने पर ही गुरु माने जाएंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है कि दीक्षा होनी चाहिए, परंतु दीक्षा से पहले दिशा होनी चाहिए। जिस गुरु से आपने कभी दिशा नहीं ली, उसकी दीक्षा लेके भी कोई फायदा नहीं। ठीक वैसे है कि भाई जिससे विवाह हो उससे प्रेम भी तो होना चाहिए। प्रेम नहीं है और विवाह होगा तो जीवन यापन में दिक्कत होगी। ठीक वैसे ही गुरु से पहले दिशा लो, फिर दीक्षा ग्रहण करो। दिशाहीन व्यक्ति यदि दीक्षा ग्रहण करेगा तो दीक्षा कल्याण नहीं कर पाएगी। दीक्षा विवाह है और दिशा ये प्रेम है। हमसे लोग कहते हैं दीक्षा लेनी है महाराज जी, हम कहते पहले दिशा लो। जो कथा में कहते हैं उसको जीवन में लाना प्रारंभ कर दो, और जब ठाकुर जी कृपा करेंगे तो दीक्षा भी देंगे। पर अभी तो पहले दिशा ही ले लो, खूब कथाएं सुन लो, दिशा जीवन में ले आओ। गुरु कृपा, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हमने किया अपने पूर्व के आचार्यों के। जब हम प्रसंग बोलते हैं, चाहे वो सूरदास, कुम्मनदास, तुलसीदास, मीराबाई, इन सब पर गुरु कृपा है। और ये गुरु कृपा दीक्षा की नहीं है, दिशा की है। दीक्षा कृपा जन्य है पर दिशा पहले है। सूरदास जी से किसी ने पूछा, आपके पास नेत्र तो है नहीं, आप ठाकुर जी को देखते कैसे हो? आपको कैसे दिख जाता है कि ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, ठाकुर जी ने आज नीला आड़बंद पहना है? ये आपको कैसे पता चल जाता है? सूरदास जी के गले, ठाकुर जी के गले में मोतियों की माला है, गाल पर सुंदर केसर कुमकुम लगे हैं, ये आपको कैसे दिख जाता है सूरदास जी? नेत्र तो है नहीं आपके पास। तब सूरदास जी एक ही बात कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। सूरदास जी कहते हैं, अपने गुरु के चरणों में जो मेरा अटूट विश्वास है, उस विश्वास का ये फल है कि साधन नेत्र मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं साध्य का दर्शन कर लेता हूं। और यहां हमको भगवान ने सर्वगुण संपन्न बना के भेजा, फिर भी हम ठाकुर जी का वो दर्शन नहीं कर पाते। गुरु की आज्ञा के प्रति अटूट विश्वास ये आवश्यक है। गुरु का केवल हमारे जीवन में होना, इससे काम नहीं बनेगा। जब तक उसकी वाणी पर विश्वास नहीं है आपको, ये जो कह रहे हैं वो होगा। महाराज पीपा, श्रीमद रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए, और जैसे दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों से जाकर के, जो सेवक थे रामानंदाचार्य जी के, उनको जाके कहा, मुझे पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करना है। सेवकों ने पूछा, आपका परिचय? बोले महाराज पीपा। भीतर जाकर के रामानंदाचार्य जी से कहा कि द्वार पर महाराज पीपा आए हैं। श्री गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी बोले, उनसे कह दो अभी समय नहीं है, चले जाए।
बाहर आकर के सेवकों ने कहा, बोले गुरुजी तो अभी नहीं मिल पाएंगे, आप चले जाओ। थोड़ी दूर जाकर के पीपा जी दोबारा लौट कर के आए, बोले कि आप निवेदन कर दो, राजा पीपा आया है। बोले मैंने महाराजा बोल दिया, शायद इसलिए नहीं मिल रहे हो। भीतर जाकर के कहा, बोले राजा पीपा आए हैं, तो फिर मना कर दिया, बोले कह दो चले जाएं। अंत में पीपा जी समझ गए, बोले कि ये उपाधियां और अपने ऊपर इतनी श्रेष्ठताएं लेकर के जाऊंगा, गुरु कृपा नहीं होगी। जाकर के निवेदन करते हुए कहा, बोले आप अपने सेवकों को भी छोड़ आए दूर, अकेले राजा आए और आकर के बोले कि आप महाराज जी से जाके प्रार्थना करके कह दो, द्वार पर दास पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा तो श्री रामानंदाचार्य जी बोले, अच्छा चतुराई, पहले तो महाराजा था, अब दास हो गया, मुझसे मिलने के लिए नाम के आगे की उपाधि बदल दी। इतना ही दासत्व है तो उसको जाकर के आज्ञा कर दो, सामने कुआं है उसमें कूद जाए, गुरु आज्ञा है मानो। सेवकों ने बाहर जाके कहा, बोले कि दास पीपा जी, गुरुदेव ने आज्ञा की है, पीछे कुआं है उसमें कूद जाओ। सुनते ही ऐसा नहीं विचार किया हो या दोबारा पूछा हो, अच्छा इसमें कूदना है, नहीं नहीं नहीं, जैसे ही कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की कूद जाओ, तुरंत पीपा जी दौड़े और बस कुएं में गिरने ही वाले थे, बस प्राण निकलने को ही थे। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी आ गए और आकर के पीपा जी को रोक दिया। ऐसा विश्वास है हमारे भीतर? नहीं है। और फिर हम प्रश्न करते हैं, जीवन में गुरु होना चाहिए? ऐसा विश्वास पहले जगाइए, ऐसा अपने आप को बनाइए कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन अटल कर मानो, उस पर फिर कोई संशय ना हो, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। ऐसा अपने आप को बनाइए कि गुरु की आज्ञा, गुरु के वचन अटल कर मानो, उस पर फिर कोई संशय ना हो, तब दीक्षा ग्रहण कीजिए। क्यों कल्याण नहीं कर पा रहे? इतने सारे संप्रदाय हैं, इतने श्रेष्ठ श्रेष्ठ महापुरुष हमारी धरती पर हैं, क्यों हम दीक्षा लेकर के भी अपने आप को भगवत सन्निधि के पात्र नहीं बना पा रहे? गुरु में कमी नहीं है, हमारे शिष्यत्व में कमी है, हमारी शिष्यत्व में योग्यता नहीं है। ऐसे गुरु जीवन में हो। तो पहले विश्वास का निर्माण कीजिए अपने चित्त में। जिनकी वाणी सुनकर के कृष्ण और प्रिय लगने लगे, जिनकी वाणी सुनकर के आप कृष्ण को और अपने समीप अनुभव करने लग जाओ, उनके प्रति पहले विश्वास को जगाओ, उनकी बताए गए निर्देशन और दिशाओं को नेत्र बंद करके पालन करने लग जाओ, तब दीक्षा ग्रहण करो, तब दीक्षा के अधिकारी बन पाओगे। सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी को वंदन किया। सूत जी शिष्य तो हैं वेदव्यास जी के, लेकिन गुरु की वंदना की जब बात आई तो सुखदेव जी को वंदन करते हैं, क्योंकि अध्ययन मैंने व्यास जी से किया है, लेकिन जब मैंने पहली बार कथा का श्रवण सुखदेव जी से किया, तब सुखदेव जी की कथा ने मेरे हृदय की समस्त ग्रंथियों को खोल दिया। इसलिए मैं अपने गुरु के रूप में श्री सुखदेव जी को मानता हूं। इसलिए सुखदेव जी को सूत जी वंदन करते हैं और अपने गुरु को प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर बात।